बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th के बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में हमने कैरियर्स एंड बायोलॉजी टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है। कैरियर्स एंड बायोलॉजी में 5th नंबर पर कैरियर्स है हॉर्टिकल्चर। हम हॉर्टिकल्चर को डिस्कस करते हैं कि हॉर्टिकल्चर ये कौन सा कैरियर है। हॉर्टिकल्चर्स ये बागबानी को कहते हैं। इसके साथ साथ हॉर्टिकल्चर्स इट इज़ आल्सो कॉल्ड गार्डन कल्टीवेशंस मैनेजमेंट। हॉर्टिकल्चर्स को गार्डन कल्टीवेशंस मैनेजमेंट भी कहते हैं। अब हॉर्टिकल्चर्स का मतलब है द प्रैक्टिस ऑफ प्लांटेशन इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर्स। प्लांटेशंस पर प्रैक्टिस करने को हॉर्टिकल्चर्स कहते हैं। अब प्लांटेशंस कैसे कहते हैं? प्लांटेशंस ये पौधों को या पौधों उगाने को या बाग को कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के बाग होते हैं। फ्लावर्स यानी फूलों के बाग होते हैं। इसी तरह ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो कि लोग खूबसूरती पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनके बाग होते हैं। और इसी तरह फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जो बाग होते हैं। हॉर्टिकल्चर ये इस पौधों और बागों को इम्प्रूव करने के लिए या इनकी इम्प्रूवमेंट के लिए जो प्रैक्टिस किया जाता है इनको हॉर्टिकल्चर्स कहते हैं। हॉर्टिकल्चर ये पौधों को या बागों को इम्प्रूव करने के लिए जो प्रैक्टिस किया जाता है, इस प्रैक्टिस को जो है ना हॉर्टिकल्चर्स कहते हैं। अब अगर हम हॉर्टिकल्चर्स को कमर्शियल स्किल्स की बुनियाद पर देखें तो ऑन कमर्शियल स्किल्स these practice are performed in nurseries, parks and gardens etc. for creations of green space. Dear students, कमर्शियल स्किल्स की बुनियाद पर ये प्रैक्टिस जो है ना ये नर्सरीज में, पार्क्स में और गार्डन्स में ग्रीन स्पेस क्रिएट करने के लिए परफॉर्म किया जाता है, या ये ग्रीन स्पेस इंक्रीज़ करने के लिए या ग्रीनरी इंक्रीज़ करने के लिए ये प्रैक्टिस जो है ना नर्सरीज में, पार्क्स में और गार्डन में परफॉर्म किया जाता है। या अगर मैं और भी सादा अल्फाज में बोलूँ तो कमर्शियल स्केल्स की बुनियाद पर ये प्रैक्टिस जो है ना ये बाज़ इलाकों में या नर्सरीज, पार्क्स और गार्डन में खूबसूरती पैदा करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। मतलब ये किसी इलाके को खूबसूरत करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। अब हॉर्टिकल्चर्स की इम्पोर्टेंस क्या है? इनकी इम्पोर्टेंस को हम देख लेते हैं। हॉर्टिकल्चरिस्ट वो शख्स जो कि इस हॉर्टिकल्चर कैरियर्स को अडॉप्ट कर लेता है तो उनको हॉर्टिकल्चरिस्ट कहा जाता है। हॉर्टिकल्चरिस्ट कैन ओपन बिजनेस। हॉर्टिकल्चरिस्ट ये अपने लिए बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, ये अपने लिए कारोबार खुलवा सकता है। एंड फाइंड जॉब्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोडक्शंस, और ये फ्रूट्स और वेजिटेबल प्रोडक्शन में जॉब्स कर सकता है। लैंडस्केप डिज़ाइन, ये लैंडस्केप डिज़ाइन में जॉब्स कर सकता है। नर्सरीज, ये नर्सरीज में जॉब्स कर सकता है। गार्डन्स, ये गार्डन्स में जॉब्स कर सकता है। एंड पेस्ट मैनेजमेंट, और ये पेस्ट मैनेजमेंट में जॉब्स कर सकता है एट्सेट्रा वगैरह। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास हॉर्टिकल्चर्स ये कौन सा कैरियर्स है। अब नेक्स्ट वन 6 नंबर पर है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट ये जंगलात को कहते हैं और फॉरेस्ट्री का मतलब है द साइंस ऑफ मैनेजिंग एंड केयरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड फॉरेस्ट्री। वो साइंस जिनमें फॉरेस्ट की मैनेजिंग और केयरिंग किया जाता है, इस साइंस को फॉरेस्ट्री कहा जाता है। या बायोलॉजी में वो कैरियर्स जिनमें फॉरेस्ट की मैनेजिंग और केयरिंग किया जाता है, बायोलॉजी में इस कैरियर्स को फॉरेस्ट्री कहा जाता है। अब फॉरेस्ट्री में मैनेजिंग का क्या मतलब है? मैनेजिंग ये इंतज़ाम को कहा जाता है और फॉरेस्ट के लिए इंतज़ाम का मतलब है कि नए फॉरेस्ट को लगाना, और नए फॉरेस्ट लगाने को एफोरेस्टेशन कहा जाता है। इसी तरह जो फॉरेस्ट पहले से ही मौजूद होते हैं लेकिन वो मुख्तलिफ़ अवामिल की वजह से या मुख्तलिफ़ फैक्टर की वजह से ख़राब हुए हो, तो इनकी इम्प्रूवमेंट करना ये भी जो है ना इसकी इंतज़ाम में आता है। ओल्ड फॉरेस्ट की जो इम्प्रूवमेंट होता है, इस इम्प्रूवमेंट करने को रिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। नए फॉरेस्ट लगाने को एफोरेस्टेशन कहा जाता है, और जो ओल्ड फॉरेस्ट होते हैं इस ओल्ड फॉरेस्ट की इम्प्रूवमेंट करने को रिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। और इस तरह केयरिंग ये देखभाल को कहते हैं। देखभाल का मतलब है ख्याल करना। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक इलाके में फॉरेस्ट है, इस इलाके का ख्याल करना ताकि इस इलाके का देखभाल करना ताकि कोई लोग जो है ना इस फॉरेस्ट को कोई नुकसान पहुंचा ना दे।
ताकि लोग जो है ना इसको काट ना कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल जो टिम्बर माफिया होते हैं या जो दूसरे लोग होते हैं, ये लोग जो है ना इस फॉरेस्ट को काट करते हैं या जो है ना इनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नुकसान पहुंचाते हैं। सो इसको इस नुकसान से बचाने के लिए जो ख्याल किया जाता है, सो इनको जो है ना केयरिंग या जो है ना देखभाल कहा जाता है। सो वो साइंस जिनमें जो है ना फॉरेस्ट की मैनेजिंग और फॉरेस्ट की केयरिंग का किया जाता है, सो ऐसे साइंस को फॉरेस्ट्री कहा जाता है। इस तरह स्टूडेंट्स, इट इंक्लूड ट्री प्लांटेशंस, ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में ट्री प्लांटेशंस मतलब दरख्त को लगाना और ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट की ग्रोइंग, ये जो है ना फॉरेस्ट्री में भी शामिल है। अब ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट का क्या मतलब है? आर्टिफिशियल फॉरेस्ट ये मसनूई जंगलात को कहते हैं या मैन मेड जंगलात भी इनको जो है ना कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास दो तरह के फॉरेस्ट होते हैं। एक को नेचुरल फॉरेस्ट को कहते हैं जो कि कुदरती तौर पर होते हैं, और दूसरे को जो है ना आर्टिफिशियल फॉरेस्ट कहते हैं जिनको जो है ना मैन मेड फॉरेस्ट भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल एक इलाका है और एक इलाके में जो है ना फॉरेस्ट नहीं है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जाकर या इस इलाके के जो लोग हैं वो जो है ना जाकर इस इलाके में फ़ॉरेस्ट की डेवलपमेंट करें, तो फिर ऐसे फॉरेस्ट को, ऐसे जंगलात को जो है ना आर्टिफिशियल फॉरेस्ट यानी मसनूई जंगलात ये कहते हैं। सो फॉरेस्ट में ट्री प्लांटेशंस और आर्टिफिशियल फॉरेस्ट की ग्रोइंग ये शामिल होती है। अब फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, इनकी इस इम्पोर्टेंस को हम देख लेते हैं। सो फॉरेस्ट प्रोवाइड टिम्बर फॉर वुड प्रोडक्शंस। फॉरेस्ट जंगलात ये वुड प्रोडक्शंस के लिए टिम्बर प्रोवाइड करता है। रिक्रिएशंस ये सैर व तफरीह के लिए इलाके प्रोवाइड करते हैं। जहाँ पर फॉरेस्ट होते हैं सो वहाँ पर लोग जो है ना सैर व तफरीह के लिए बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। सो ये जो है ना हमें रिक्रिएशंस के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं। ये एम्प्लॉयमेंट जो है ना प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये लोगों को नौकरी करने के चांसेस जो है ना ये प्रोवाइड करते हैं। सो एम्प्लॉयमेंट ये प्रोवाइड करते हैं एंड आर सेइंग फॉर एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। और जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये इस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज़ करता है। इनकी इस एटमॉस्फेयर में जो लेवल होता है वो लेवल्स को कम कर देता है। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है इनका, प्रोवाइड शेल्टर फॉर वाइल्ड एनिमल्स। फॉरेस्ट्री ये वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर को जो है ना शेल्टर, उनको पनागाह प्रोवाइड करता है। इसके साथ वाइल्ड लाइफ हैबिटाट, और ये जंगली जानवर को रहन सहन की जगह, इनके लिए हैबिटाट भी प्रोवाइड करता है। एंड सेव बायोडाइवर्सिटी, और ये बायोडाइवर्सिटी को महफूज करता है, ये बायोडाइवर्सिटी की हिफाजत करता है। डियर स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट में हमारे पास सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मौजूद होता है। सो फॉरेस्ट्री या फॉरेस्ट जो है ना ये इस बायोडाइवर्सिटी को महफूज करता है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास हॉर्टिकल्चर्स और फॉरेस्ट्री के हॉर्टिकल्चर ये कौन सा कैरियर्स है और फॉरेस्ट्री ये कौन सा कैरियर्स है। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।